आजकल सोशल मीडिया पे एक नाम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो है ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य एक ऐसी लड़की रही, एक ऐसी औरत रही जो एसडीएम, शादी के बाद उनके पति ने उनको एसडीएम बनाया और वो उनको छोड़ना चाहती है, उनसे तलाक लेना चाहती है। ये पूरा नेशनल मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ में एक महिला वकील बैठी हुई हैं, इनकी भी कहानी कुछ ऐसी है, लेकिन ये एक औरत होकर के इनके पति ने उस तरह से छोड़ा हुआ है जिस तरह से आज ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ना चाह रही है। ये मेरे साथ बैठी हुई, इनकी कहानी हम जानेंगे। बहुत ही दर्दनाक कहानी है और मतलब कि लोग कहते हैं कि एक औरत ने इस तरह से किया, औरत ने किया, ये नेशनल मुद्दा बन गया। लेकिन बहुत सारे पुरुष, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, पुरुष करते हैं और औरतें सिर्फ सहती रह जाती हैं। उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई मुद्दा बनाने वाला नहीं होता, कोई बड़े स्तर पे फैलाने वाला नहीं होता। बहुत सारी ऐसी औरतें रहती है कि जो एक अच्छे खासे वायदे पर रहने के बावजूद टॉर्चर हो। बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में आपका। मैम, अपनी शादी से शुरुआत से बताइए कि जब शादी आपकी हुई थी तो कब हुई थी? शादी 2004 में हुई थी। मेरे अंकल एक तो दिल्ली में रहते हैं, वही रिश्ता भेजे थे, तो उसके थ्रू मेरा आपके हस्बैंड क्या करते थे? वही कोरियन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, वही काम करते, जॉब करते थे? वही प्राइवेट जॉब अपना कोरियन का। एक फ्लैट हम लोग को दिखाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी नकली था या रेंट में लिया था, लेकिन हमको बोला कि मेरा ओरिजिनल है। अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज था। 2004 में शादी हुआ था। अरेंज मैरिज यहीं धनबाद से हुआ था। वो लोग गुड़गांव का है। अच्छा, गुड़गांव दिल्ली का? गुड़गांव, हाँ, दिल्ली का है। शादी 2004 में आपकी हुई थी, उसके बाद से टॉर्चर करना आपको कब शुरू किया? शादी के तुरंत बाद ही। शादी के पहले वो यहाँ पर एक आदमी है, SK राय का बेटा, JD राय नाम है उसका, उसको बोला कि फ़ोन नंबर मेरा मैंने देने के लिए लेके, तो वो आया मेरे घर, फ़ोन नंबर हमको दिया कि अपना पति तुम्हारा जिससे शादी होने वाला है उसका फ़ोन नंबर लो और बात करो। तो बात जब हम किए तो बहुत ही छेका हम लोग का हुआ था, अप्रैल मई जून के महीना में हुआ था। तो उसके बाद से वो फ़ोन पे बात करने लगा। फ़ोन पे बात ठीक ही ठाक करता था तो शादी से पहले। तो फिर वो हमको बोला कि तुम शादी छोड़ो और अपना घर को छोड़ के मेरे पास आ जाओ और यहीं रहना। इस तरह का लफाड़गिरी वो यही करने लगा। हाँ, वो करने लगा। तो फिर हम लोग कलेक्टर का पोती हैं, हम लोग रिनाउंड है, वकील वकालत हम भी पढ़े हैं, मेरे पिताजी भी नोटरी पब्लिक है, सबको हम लोग इज्जतदार हैं। हम लोग इस तरह काम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो नहीं, तो फिर शादी से पहले मिलने भी आया, बोला हम बहुत बेचैन हैं, मिलना चाहते हैं। तो फिर मिलने के लिए आया, तो फिर मिला, तो फिर वो भी मोहल्ला वाला लोग बोला कि ऐसे कैसे मिल सकते हैं, शादी हुआ नहीं। तो फिर हम लोग किसी तरह, और उसकी बहन जो है मना कर दी थी। उसके बाद आपसे शादी करने के लिए नहीं, आने के लिए यहाँ पे धनबाद में मिलने के लिए मना कर दी थी कि तुम मत जाओ शादी से पहले, लेकिन ये उछल के आ गया। और उसके बाद मिला, फिर अपना गया, फिर शादी हुआ। उसके तुरंत जैसे ही उसके घर में उतरे कि वैसे ही प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। पहले तो शुरू में क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? शुरू में शादी किया तो शादी नहीं करके जयमाला हुआ। जयमाला के बाद शादी होता है, उसके पहले ही मिलने के लिए मेरा रूम में आ गया। तो हम परेशान हो गया, अक्का बक्का हो गए कि अभी शादी हो रहा है, मिलने के लिए कैसे आ गया। उल्टा पुल्टा बोलने, उल्टा पुल्टा करने भी लगा। तो हम बोले कि ऐसा कैसे कर सकता है, ये लड़का क्या है, पागल है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। ये चीज़ें तो देख करके ऐसा लग रहा है कि मतलब कि शादी के पहले इतनी उतावली पना, वो चरित्रहीन टाइप कुछ ऐसा आप कहना चाह रही हैं? जी, वो चरित्रहीन था। हाँ, ऐसा हम बहुत उसको पाए भी हैं। उसके घर में भी ऐसा हम देखते थे, ऐसा सीन चलते रहता था। फिर भी हम उतना नहीं बोलेंगे खोल के, लेकिन हमको तो लड़का से मतलब था। फिर शादी हुआ तो उसका बहन जो है अपना पटना में ले गई अपना घर में। वहाँ पर भी क्या किया कि 1-2 दिन रखा, अपना माँ बाप को भेज दिया दिल्ली, और हमको बोला कि मेरा बहन के साथ रहना होगा तुमको 2-3 महीना इसके साथ। हम हक्का बक्का हो गए। शादी हुआ दिल्ली
में, और हम अपना घर में नहीं जा रहे, पति के घर नहीं जा रहे, बहन के ननद के घर में क्यों जा रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि फ्रॉड करके आपकी शादी हुई थी, फ्रॉड के रूप में। नहीं, पैसा लेने के लिए हुआ था और इस्तेमाल करने के लिए हुआ। फ्रॉड ही मतलब कैसे मैरिज को फ्रॉड मैरिज ही बोलेंगे ना? फ्रॉड मैरिज ही था। और जितना मेरा गहना था तो 2 अंगूठी मेरे हस्बैंड को मेरा माँ अपना मायके से ला के दी थी गहना। तो वो क्या किया, फट से मेरा ससुर जो है अपना मैंने अपना दामाद को दे दिया। तब हम लोग हक्का बक्का हो गए कि दामाद को देना तो एक बोल देता, ऑर्डर दे देता, हम लोग 1 अंगूठी ला के उसको दे देते दामाद को। लेकिन वैसा वो नहीं किया, वो मेरा एकदम ज़बरदस्ती दादागिरी करके मेरा अंगूठी के छीन लिया और छीन के उसको दे दिया। क्या लोग मारते पीटते भी थे, सिर्फ झगड़ा करते? नहीं, झगड़ा करता था, मारता नहीं था। ससुर का गलत कैरेक्टर लेस जैसा करता था। कभी आपके पे बुरी नज़र उसकी थी, ससुर की भी? हाँ, ससुर का बुरी नज़र था। और वो कभी पजामा उठाने के बोलता था, पजामा उठाओ पैर देखेंगे, इस तरह से करने लगा। उसके बाद बोलता, हाँ ससुर जो पिता समान होता, हम मानते भी थे, आदरणीय भी समझते थे, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे किया। उसके बाद मेरा सास जो है मेरे से चिपकने लगी, मेरे साथ सट के सोने लगी। तब हम बोले कि हम शादी करके आए अपने हस्बैंड के लिए, तो मेरा हस्बैंड कहाँ रहता है? तो टूर पे काम करने चला जाता है वो। तो फिर वो लोग बात भी नहीं कराता था, कभी फ़ोन पे बात नहीं करा। हम कहे कि घंटों नया न्यूली मैरिड लोग रहता है तो घंटों बात करता है, हमको तो 1 मिनट भी नहीं देता है बात करने के लिए। उसके बाद फिर उसी तरह पैसा, उसके बाद जब मेरा हस्बैंड आता था तो मेरा कुछ 10,000 के करीब मेरा बैंक अकाउंट में पैसा था। हम बोले कि मेरा हस्बैंड दूर में रहता है तो कुछ पैसा हम रखते हैं, उससे अपना कुछ निजी पर्पस का कुछ कर लेंगे, जो चीज़ सामान लाना है, खाना पीना जो भी। तो वो भी छीन के अपना पिता को दे दिया। मेरी सास को डेली फ़ोन करती थी मेरी ननद, और बोलती थी कि वो यह कर लेगी, वह कर लेगी, वो दिल्ली का हवा लग जाएगा, दिल्ली में यह उड़ने लगेगी, वह उड़ने लगी। मेरे पास तो ना पैसा है, ना कौड़ी है, ना कुछ है, अकेला दे है, थोड़ा सा खाना किचन में रहता था, हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन वो इस तरह से ननद भड़काती थी। उसके बाद ननद ही मेरा 75% घर मेरा वही खराब की है। बहुत गंदी औरत, मीनू गुप्ता नाम। कितना दिन बाद ये सारी चीजें शुरू होने? बोले तो तुरंत ही, तो शादी उतरे तो शुरू हो गया। लेकिन हम सबको बर्दाश्त करते हुए हम सोचे कि जाने दो, जैसा भी है मेरा घर है, हमको चलना होगा, हम रह जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रोज के रोज प्रताड़ित करना। फिर एक बिस्किट खा रहे हैं तो मेरी सास बोलती तुमको बिस्किट नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, तुमको यह नहीं करना, वह नहीं करना। क्यों पूछने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मेरा ससुर बोल दिया था कि मेरी सास जो भी बोले उसको चुपचाप सुनना, कुछ बोलोगी तो हम मारेंगे, ऐसे वो ससुर बोले थे? हाँ, ससुर बोला था। हाँ, चंद्रभूषण नाम है उसका, तो ऐसा बोल दिया था, इसलिए हम उसको कोई जवान नहीं लड़ा। क्या ये सारी चीजें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने आप को बड़ा शहर का और आपको छोटा शहर का ऐसा कुछ समझते थे? ऐसा बात नहीं था, हम अंदरूनी बात जाने थे। तो हम यही देखे, अंदरूनी बात ये था कि उसकी माँ जो है वो अपने बेटे का शादी नहीं चाहती थी, और उसकी इसलिए कि वो बोलती थी कि मेरा बेटा कमाता है, ATM कार्ड है, हम बजा के खाएंगे जीवन भर, और अपना बेटा को शादी नहीं देंगे। और उसका बाबूजी भी बोलता था हम फ्लैट का बहुत लालची हैं और हम फ्लैट छोड़ के उसका जा नहीं सकते हैं और किसी को रहने भी नहीं देंगे। उसके बाप का ये सोचना था, तुम्हारा बीवी कौन है, क्या है, कहाँ से आई, पता नहीं उसे। मतलब नॉर्मली माँ बाप रहते हैं कि अपने बच्चों का घर बसाते हैं, और वो चाहता था कि घर ही न बसे और हम ही लोग लेकर के रहे। हाँ, उसका पैदा किस लिए किया था? पैदा किया था, उसको बोला तो कि उसकी माँ ATM कार्ड है मेरा बेटा, और उसको भंजा के खाएंगे। बहू आ जाती, बहू के बच्चे होते, एक परिवार होता, तब नहीं ATM कार्ड रहता, तब ATM कार्ड कहाँ जाता? तब ATM कार्ड क्या करता नहीं करता वो लोग का बात है, उतना तो नहीं जानते हैं वो लोग का। लेकिन उसकी बहन जो है वो हर समय हस्तक्षेप करती थी, सुबह से रात तक मेरे पति को डिस्टर्ब करती थी, फ़ोन करती थी। और हम बोलते भी थे कि तुम इतना बात क्यों करते हो, हमसे क्यों नहीं करते हो? तो नहीं,
तुमसे हम बात नहीं करेंगे, हम अपना बहन से, मेरा परिवार का लोग हैं, हम उसको बसा के रखते हैं और तुमसे हम बात नहीं करें। हम बोलते हैं कभी तो फुर्सत मिले हमसे भी बात कर लिया करो, हम तुम्हारी पत्नी हैं। लेकिन नहीं, अपना बहन से बात करेगा, वो फ़ोन पे बात करेगा, सब चीज़ करेगा। तो आपकी शादी कितना दिन चली थी लगभग? कुछ नहीं, 3 साल घीस घसीट के। 2000 बच्चे भी हैं आपके? बच्चा है, एक लड़का है, वो भी मेरा जो ननद है उसको, नहीं, मेरे ननद जो मीनू गुप्ता है वो उसको बहुत ख्वाहिश था कि मेरा बच्चा को लेके रखे। अपने बच्चे नहीं उनकी है? उसको है, एक लड़का है, एक लड़की है, लेकिन वो ये बोली कि तुम्हारा बेटा जैसे तुमको टॉर्चर करते हैं वैसे तुम्हारा बेटा को भी टॉर्चर करेंगे, तुम्हारा शादी हम बसने नहीं दिए, तुम्हारा बेटा को भी शादी बसने नहीं देंगे। हम बोले इस तरह का बात क्यों कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोली कि फिर हम देखें कि मेरा पति, मेरा ननद जो है अच्छा खासा पैसा वाली माने उसका बीवी है, तो मेरा पति का भी पैसा वो लेके रखना चाहती थी। वो बोलती थी कि तुम नौकरी चाकरी छोड़ दो, सब चीज़ लेके पटना में आके रहो। ऐसे करके मेरी ननद उसको सिखाती थी और हर समय कभी मेरे घर में आके सालों साल रहेगी ऐसा भी बात बोलती थी। हम भी बोलते थे तुम अपने घर में रहो, मैं अपने घर में रहती हूँ, नहीं तुम रोटी भुजिया खाओ, हमको बोलती थी, और अपने बैठ के खा। अच्छा, अभी आपके पति हस्बैंड जो है वो शादी कर लिए हैं कि? अब वही तो नहीं पता है ना कि शादी किया कि क्या है, पता है आपको कहाँ? दिल्ली में ही है वो, लैंग्वेज कोरियन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, तो वो अपना घूमता है। उसका फ़ोन नंबर सिर्फ मेरे पास है और लाखों फ़ोन किए होंगे लेकिन उसको एक का भी रिप्लाई नहीं। और अपनी बहन को वो चुपके से दिल्ली बुलाता है और दोनों को मीटिंग करता है और मीटिंग करके वो फिर आ जाती है और दोनों ऐश मौज से अपना जीवन यापन कर रहा है। और उसकी बहन भी थोड़ा गलत कैरेक्टर की है, बोलती है तुम, ये छोटी सी बात है, ये सब कोई सुने, हमको बोलती है कि तुम्हारा बेटा जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएगा और तुमको माँ बोलेगा और सब कोई बोलेगा कि ये मेरे बेटे की माँ है, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता है। इसी से मेरा पैर तले ज़मीन खिसक गया कि मेरा बेटा है, हम उसको पढ़ाएंगे, स्कूल में मेरे को माँ बोलेगा तो उससे उसको क्या प्रॉब्लम है भाई? वो खूब बुआ है, उसको बुआ पे अपनी खुशी होनी चाहिए। उसको बुआ नहीं चाहिए था, वो मेरा बेटा का घर तोड़ना चाहती थी, मेरा बेटा को कमज़ोर करके रखना चाहती है, मेरा बेटा को ठीक से खिलाती भी नहीं है। और उसके बाद यही सब उसका प्लानिंग है। बोलती मेरा बेटा का शादी होने नहीं देंगे, घर बसने नहीं देंगे, और मिलना तो दूर, कितना बार हम गए होंगे पटना लेकिन एक बार भी हमको भेंट नहीं हुआ। और दिल्ली में भी वो बोला कि हाँ बेटा को ला रहे हैं और अपना बहन को बोला कि तुम चले जाओ बेटा को लेके। इस तरह से हमको बेटा से भेंट भी करने नहीं देता है। मेरा बेटा है, इतना दर्द सह के अपना बेटा पैदा किया और एक बेटा है और उससे भेंट भी करने नहीं देता। हम कहते तुम ही लोग रखो, पालो पोसो। बच्चा कितने साल का होगा? 15 साल का है। वो भी नहीं खोजते कि मेरी मम्मी कहाँ गई? वो तो खोजता ही होगा, वो मेरा खून है, वो हमको जरूर खोजता होगा, हमको मानता होगा। हो सकता है कि उसके मन में लोग जहर भर दिए हों कि तुम्हारी मम्मी खराब थी। हाँ, जहर भरने में पूरा उस्ताद है मेरी ननद, और वो ऐसा करती भी है। हाँ, और केस वगैरह किया अपने पति के खिलाफ? केस किए हुए हैं, 2010 में ही केस किए हुए हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं हुआ। 13 साल हो गया, कोई नतीजा नहीं है? कोई नतीजा नहीं हुआ, कुछ नहीं। वारंट निकला हुआ है लेकिन वो अंडरग्राउंड है, आखिर कोर्ट भी क्या करे, वहाँ कैसे भेजे? और पुलिस के द्वारा जाएगा, कौन करेगा, कोई सबको कंफ्यूजन लगता है, कॉम्प्लिकेटेड केस लगता है, कोई कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, आप भी एक वकील हैं, तब आप वकालत कर रही थी कि पढ़ रही थी या फिर वकील थी आप? हम वकील थे और ये भी बोले कि कभी कभी डराने के ये से हम बोल भी देते थे कि देखो तुम मेरे साथ अच्छा से रहो, खराब से रहोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, पुलिस थाना जाए। बोले तुमको जो करना वो कर लो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और मुझे रोड में मारता था, घर में मारता था, मारपीट भी करता था? बहुत मारपीट किया है। आप एक वकील थी फिर भी आपके साथ मारपीट करता? हाँ, हमको बहुत मारा पीटा हमको। और उसके बाद गंगाराम हॉस्पिटल में जाके मेरे सामने टेबल के नीचे से 20,000 रुपया दिया है डॉक्टर को, और वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दवा का, और उसके बाद हमको ज़बरदस्ती खिलाना शुरू कर दिया। वो किस चीज़ का दवा था वो?
दवा पागल होने का दवा था, वही होगा और क्या चीज़ हो सकता है। इस तरह का हमको दवा खिलाने लगा, तो हम बोले कि हम भाग जाते हैं। तो उसके बाद वो हमको एम्स में ले जाके, उसका बाप जो है वो चंद्रभूषण जो है वो जाके गलत सलत बोल के एम्स में ले जाके हमको भर्ती कर दिया। वहाँ भी हम भाग भाग के यही वो डॉक्टर को बोलते थे कि हम गलत नहीं है, हम सही हैं, मेरे में कोई दोष नहीं है। लेकिन बोलता तो मेरा ससुर ही ऐसा बोला। हमने ससुर बोला तो उससे आप क्या कीजिएगा, एडमिट कर लीजिएगा। 3 साल में मतलब इतना टॉर्चर किया कि आप 3 साल बाद ही मतलब 7 तक आप वापस घर आ गई। लास्ट में हम यही बोले कि तुम जो बाहर जाते हो तो हमसे कांटेक्ट नहीं रखते हो, हमको एक फ़ोन नहीं देते हो, तुम हमसे बात नहीं करते हो, तो क्या तुम ऐसा करते रहोगे? तो बोला हाँ, हम तुमसे बात फ़ोन पे नहीं करेंगे। तो हम बोले ठीक है, तुम मेरा बेटा से मिलवा दो। हम बेटा को नहीं दिखवाएंगे। हम बोले ठीक है, अगर तुम जाते हो तो हमको बहुत कठिनाई होता है, मेरे हाथ में कुछ पैसा रख दो, 1500 2000 कुछ रख दो, और तुम्हारा तो सब चीज़ का मालकिन मैं हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ रख दो। तो बोला नहीं, 1 रुपया नहीं वो रखता था, और खाने के बिना मार देता था। बोले चावल दाल और आटा रख दिया था, और बस इसी में तुमको जो करना करो। हमको बांध के रखा था। तो हम बोले कि नहीं, बांध के भी रखा था मतलब घर में? मैंने घर में बोलता था कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं घर में ही रहना है तुमको, कहीं इधर उधर कुछ नहीं करना है। पैसा भी नहीं देता था किसी से। हाँ, किसी से बात बोलता था, कोई रिलेटिव के यहाँ भी नहीं जाना। हम बोलते थे कि तुम चल जाता है बाहर। एक तरीके से पहरा लगा के बैठा था कि मतलब कि तुमको ना किसी से बात करनी है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, जैसे हम कहें तुमको घर में पड़े रहना है। हाँ, एक सामान की तरह। हाँ, एक सामान की तरह पड़े रहना है। तो खाएगा भी तो टीवी बंद कर देता था। टीवी ने दोनों 3 BHK का रूम फ्लैट था, 2 को बंद कर देता था, 1 को खुला था। अकेला औरत क्या करेगा? ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना कुछ है, ना खाना है। हम विक्षिप्त हो जाए कि पागल की तरह हम माने एकदम इतना परेशानी हो जाता था हमको। ये सारी चीजें आपके कितने साल तक, कितने समय तक आपने ये सब झेला है? 2004 में गए थे, 2004 4 5 6 तक हुआ था। उसके बाद 7 में हम वापस चले आए थे। तब से आप यहीं हैं? तब से हम यहीं पर हैं, अपना जॉब कर। मेरा पति से लिपट जाती है, भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन कोई मान मर्यादा। आप कहना चाह रही है कि मतलब कि उसका आपके पति ननद में ही नाजायज संबंध है क्या? ऐसा कुछ कहना? ननद जो है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो जब न तब मेरे पति से लिपट जाती है, जब मन तब आपको लगता है कि ये बहन भाई वाला लिपटता है या फिर नाजायज समझ उन लोग? भीतर से तो वो पत्नी जैसा करती है। सगी बहन है। सगी बहन तो बोल रहा था कि मेरी सगी बहन है, भीतर से तो पत्नी जैसा ही करती है कि बबलू की पत्नी है, और बाहर से वो दिखाती रहती है कि हम ननद है, या है वह। लेकिन आपको नहीं पता चला कि ये सगी बहन है कि नहीं? ये चीज का जो रिश्ता किया हुआ था, मतलब जब रिश्ते होते हैं तो नॉर्मली लोग ठोक ठकरा के करते हैं कि ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो आपके परिवार वालों ने ऐसा नहीं किया? गया था मेरा भाई जो है मधुबनी में, वो लोग रहता था बिहार मधुबनी में, तो वहाँ जाके पता लगाया था। तो वहाँ जाके मेरे एक भैया भी रहते हैं, तो वहाँ मेरा भैया भी बोला कि अगर तुम पहले बोल देते कि इस घर में रिश्ता होने वाला है तो हम मना कर देते, लेकिन तुम तो आके पूछे ही नहीं। मेरा भाई घर मकान देखा, बोला हाँ घर मकान तो ठीक ठाक है, आराम से वो चल आया कि बोला कि हाँ ठीक है, ऐसे न पूछताछ किया। मेरा भाई भी उस समय छोटा था, हम भी छोटे कम ही उम्र के थे, 27 साल के थे, लेकिन ये लोग तो 7 साल 8 साल बड़ा है मेरे से, दोनों भाई बहन, और दोनों मिल के लूट लिया, और उसके बाद हमको विक्षिप्त करके छोड़ दिया यहाँ पे। आप कब से जो लॉयर बनी है वकील, कितना समय हो गया लॉयर करते हुए? हम तो 2009 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉयर तो हम 4 में ही बन गए थे, शादी मेरा नहीं हुआ था उसी समय लॉयर बन गए। लेकिन 2009 से प्रैक्टिस कर रहे अभी तक। से आने के बाद ससुराल? हाँ, वहाँ तो साथ में ही आ गए थे। 2 साल हम घर में बैठे और सबको देखे। हम सोचे कि बच्चा से मिलने जाएं कि क्या करें। मतलब कि 2 साल आपको उम्मीद रही कि मतलब हो सकता है लेने के लिए वापस आ जाए, जब नहीं आया तब आपने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दिया? हाँ, पर जब हम सोचे कि आज नहीं तो कल लाखों फ़ोन किए हूँ, बोल तो रहे लाखों फ़ोन किए, लेकिन कोई उसको रिस्पांस नहीं। बस तुम जाओ, तुम बात नहीं करो, काट दे। नंबर बदल बदल के उससे बात करते थे, एक नंबर से बात करते थे, जान जाता था फिर उठाता नहीं था। इस तरह से नंबर बदल बदल के उसको कितना फ़ोन किए, लेकिन उसको किसी बात का कोई मतलब नहीं। खाली अब मारना पीटना, रोड में मारना स्टार्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसकी बहन खुद बोली कि इसको मारो तो मेरा मोबाइल छीन ली। एक तो इतना सा मोबाइल था, मैंने
50,000 वो दिया था मेरा भाई को, तो मेरा भाई उसको लौटाया ना 20,000, तो मेरे पास था, उससे एक मोबाइल ख़रीद लिया। तो उसके लिए उसके मेरी ननद जो है बोली कि इसको मारो, ये मोबाइल किसे ख़रीद ली, इसको इतना औकात हो गया, जबकि 3,500 का मोबाइल था, छोटा मोटा मोबाइल था, लेकिन उसके लिए ये ऐसा की। ये देखिए, ये समस्या एक वकील हैं, भारत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमारे जानकारी में भी बहुत सारी हैं। हम चाह रहे हैं कि नाम लेकर के बताएं। आजमगढ़ के तेरही गांव की एक शिव प्रकाश यादव जी हैं, उन्होंने भी शादी कर रखी थी अपनी पहली पत्नी से, उनके जिसके 2 लड़कियां रही और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। पत्नी बेचारी जगह जगह भटक रही है बच्चियों को लेकर के, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इसी पे मुझे यूसीसी याद आ रहा है। यूसीसी के जो समर्थन में है, वो लोग कह रहे हैं कि अगर सनातन का ये आ जाएगा, कुछ चीज़ें आ जाएंगी, इस्लाम को खास करके टारगेट किया जा रहा है कि उससे जो महिलाएं हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है, जैसे कि गोद लेने का, पति के साथ रहने का, पति दूसरा शादी ना कर ले, ये सारी चीज़ें तो रुक जाएंगी। और जबकि ऐसा कुछ वास्तव में अभी भी हिंदू धर्म में भी हो रहा है, लोगों को जो हिंदू एक्ट है उसके तहत भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी आप भी उसी तरह का पीड़ित है? हो सकता है उसने शादी कर रखी हो दूसरी, आपको पता ना हो, तो क्या कहती है कि आपको लगता है कि यूसीसी से कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब कि अभी भी तो होता ही है वैसा भी हिंदू धर्म में भी। मैंने हाँ, क्यों नहीं होगा, इसमें तो सुधार होना ही चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हिंदू एक्ट में तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लो, फिर भी लोग कर रहे हैं। नहीं, 7 साल अगर हो जाता है, जहाँ तक हमको नॉलेज है, 7 साल अगर हो जाता है शादी के छोड़े हुए, तो लड़की दूसरा शादी कर सकती है। जब कोर्ट में मामला हो, फिर भी कोर्ट में मामला है तो कर सकते हैं। नहीं, बिना डाइवोर्स के शादी नहीं कर सकते, तो मेरा तो ज़िंदगी लटक गया है। हम क्या कर सकते हैं? जब अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ, उसका पता नहीं है, तब तो हम ऐसे ही बूढ़ा हो रहे हैं, ऐसे ही मर जाएंगे बिना शादी के। बोलिए, जैसे आपका भी मैटर कोर्ट में है तो आप नहीं कर सकती, हो सकता है उसने चोरी छिपे कर ली हो। ऐसे ही हम भी बता रहे हैं कि वो जिसका बता रहे हैं उनका भी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन लड़के ने शादी कर ली है और लड़की बेचारी अपना 2 बच्चों को लेकर के भटक रही है, कोर्ट से लड़ रही है, पुलिस से जाकर के प्रशासन से कर रही है। लड़का शादी कर लिया होगा तो ये तो उसका मैटर है, फिर कोर्ट ना समझेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? उस शादी करिए लिया होगा, कब तक समझेगा? मतलब कि 1 साल हो गया शादी के, बच्चे हो गए, फिर कहाँ के? अगर 2, 4 साल, 10 साल, भारत में ऐसा है कि जल्दी सुनवाई भी नहीं होता है, 10 साल, 50 साल बीत गया, तो उस सुनवाई से क्या फायदा होगा? हाँ, तो वो तो बोलता था कि हम बहुत राड़ है, हमको जो मन करता है हम वो करते हैं, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा, आपका बच्चा कब हुआ था? बच्चा 2006 में हुआ था। अच्छा, वहाँ से यहाँ आने के बाद वहीं हुआ? वहीं पर हुआ था। 2006 में बच्चा हुआ था, मेरा बेटा है वो, और एक बेटा और भी मेरा कंसीव किए थे, उसको ले जाके एबॉर्शन करवा दिया। उसमें भी वो 20,000 खर्चा किया हॉस्पिटल में। वो कब किया था? वो 2006 में ये हुआ था, 2007 में हुआ होगा, 7 में। मेरा बेटा 2006 में हुआ था, 7 में दूसरा बच्चा हो गया था, तो उसको ले जाके अबॉर्शन करा दिया। ज्योति मौर्य काफ़ी लोग खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सही किया, गलत किया, वो तो उनका अपना पर्सनल मुद्दा हो सकता है। बहुत सारे लोग इनके पक्ष में भी हैं कि जब लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, है ना? और भारत में एक लोगों ने अभी आंकड़ा भी दिया था कि 90% पुरुष इस तरह का काम करते हैं। अगर 10% में से 1-2 लड़कियां कर ले रही हैं ऐसा कुछ, तो लोगों को वो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। इस पर आपके क्या राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इनको भी न्याय चाहिए, क्योंकि एक भी महिला है। और जब पुरुष को न्याय दिलाने के बारे में बात आई तो सब लोगों ने इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। इनको भी न्याय चाहिए, क्योंकि 13 साल हो गया आपके तो अलग हुए, लगभग 9-10 से अलग हुई है। 10 से 17, 10 साल, 3, 13, 14, 15, 16 साल 16 साल से आप भी अलग हैं। तो इस तरह से ना ही इनका डिवोर्स हो पा रहा है, ना ही उनको कुछ सजा मिल रहा है, खर्चा पानी दे रहे हैं, ना ही उनको सजा मिल रहा है। अपने कमा के, और बच्चा भी लेकर के बैठा हुआ है। हम यही बोलेंगे, जब अपने कमा के खाना है तो लोग शादी क्यों बनाते हैं? जब अपने कोई लड़की ना करना चाहे तो उसको लोग प्रेशर करेंगे कि नहीं कर रही, नहीं कर रही, प्रेशर करते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पे आपको क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इनको भी न्याय मिल सके। पुरुष की बात रही तो लोगों ने उसको नेशनल मुद्दा बना दिया, इनको भी थोड़ा सा सहयोग करिए ताकि इनको भी न्याय मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।